श्री गुरु चरण सरोज रज। देखो हम जिस गुरु की वंदना कर रहे हैं, जो गोस्वामी जी कर रहे हैं, उस गुरु को पहचानना जरूरी है। गुरु साधारण नहीं होते, गुरु एक तत्व होता है। गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार में पड़े हुए जीवों को प्रकाश स्वरूप परमात्मा से मिला दे, वही होता है गुरु। तो श्री गुरु, श्री तो सम्मान सूचक शब्द है, और गुरु कौन है? अंधकार में पड़े हुए जीवों को। अंधकार किस चीज का? अज्ञान का। ये अज्ञान का अंधकार जो है उसे दूर करके ज्ञान प्रकट कर दे, और ज्ञान प्रकट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा से मिलन करा दे, वो होता है गुरु। श्री गुरु चरण, उपमा किसकी दे रहे हैं? सरोज। सरोज माने क्या होता है? कमल। सरोज किसका पर्यायवाची है? कमल का। अच्छा, कमल कहां उत्पन्न होता है? कीचड़ में। लेकिन कभी देखा है कीचड़ कमल पे लगते हुए? लोग प्रातः काल की वेला में जब भुवन भास्कर प्रकट होते हैं तो कमल के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि कमल विकसित होता है उस समय। कमल के दर्शन करने कहां जाते हैं? कीचड़ में। अच्छा, किसी व्यक्ति से कहा जाए वहां पे कीचड़ भरा है, जाओ दर्शन करो, जाएगा? लेकिन कहा जाए कि वहां देखो सरोवर में जो कीचड़ है उसमें कमल विकसित हो रहे हैं, तो दौड़ करके जाएगा देखने के लिए। तो गुरु को जो उपमा दी है वो क्या है? श्री गुरु चरण सरोज माने कमल की उपमा दी है। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, ऐसे ही गुरुदेव भगवान महापुरुष और संत कहीं और से आते नहीं है, कहीं और से नहीं आते। कीचड़ क्या है बंधुओं? ये कीचड़ है संसार। ये संसार सागर क्या है? ये कीचड़ है, और इसी कीचड़ में कोई विरला एक कमल उत्पन्न होता है जो स्वयं तो पवित्र होता ही है, स्वयं आनंदित खिल उठता है, लेकिन अपने द्वारा उस कीचड़ की भी शोभा सुंदरता बढ़ा देता है। वो होता है गुरु। तो गुरु कमल के समान होता है, और इस संसार सागर में ही प्रकट होता है, इस कीचड़ में ही प्रकट होता है, कहीं और से नहीं आता। श्री गुरु चरण सरोज। और रज, रज माने होती है धूल, मिट्टी। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल अगर मस्तक पर लगा ली जाए तो कल्याणकारी होती है। लेकिन अगर रज का अर्थ यहां पर अगर धूल से लगाएं तो छोटा हो जाएगा। वेदांत के द्वारा देखें तो रज का अर्थ होता है सिद्धांत, नियम। रज को सिद्धांत कहते हैं, नियम, कानून। ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो नियम है, साधन है, सिद्धांत है, कानून है, उस पर अगर हम चलें तो हम स्वयं तो कल्याण करेंगे, लेकिन उनके द्वारा बनाए हुए नियमों को जन जन तक पहुंचाएंगे तो अनेकानेक जीवों का भी कल्याण करने के हम अधिकारी बनेंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे ठाकुर जी के गुरुदेव भगवान होते हैं। आइए, गोस्वामी संत तिलक तुलसीदास बाबा अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हम सब लोग के भी गुरु होते हैं, आपके भी गुरु होंगे, और गुरु का होना जीवन में अति आवश्यक भी है। बिना गुरु के कुछ नहीं है, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई।
रहे न कोई उत्तरकांड जो विरंच शंकर सम होई। विरंच माने विधाता ब्रह्मा जी के समान अगर अवतार धारण के क्यों ना आ जाए धरा पर, शंकर सम शंकर के समान क्यों ना इस धराधाम पे मृत्यु लोक पर आ जाएं, लेकिन बिना गुरु के इस भवसागर से पार पाना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी और शिव जी भी क्यों ना आ जाए, स्पष्ट कर दिया गोस्वामी, उनको भी गुरु की आवश्यकता है। अरे राम कृष्ण अवतार थे, गुरु उन्होंने कीन, बिना गुरु के जगत में फिरते होकर दीन। बंधुओं, गुरु का होना जरूरी है। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हम लोग भी अपने अपने गुरु को प्रणाम करें और बड़ा सुंदर आप लोग गुनगुनाते हुए करेंगे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, चरणों में अपने मुझको बिठा लो, सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, चरणों में अपने मुझको बिठा लो, सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरुदेव मेरे, आप लोग भी अपने अपने गुरु का याद करें, और जिसके गुरु ना हो वो अपने माता पिता को मान करके गुरु है, उनका ध्यान करो। भक्तों की मुझको तो सेवादारी, अपने भक्तों की मुझको तो सेवादारी, सत्संग सुनने को गुरुवर आई नर नारी, सत्संग सुनने को गुरुवर नर नारी, उनका सत्कार करूंगा, बंधन बारंबार करूंगा, उनका सत्कार करूंगा, बंधन बारंबार करूंगा। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, चरणों में अपने मुझको बिठा लो, सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरुदेव मेरे, जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
मुझको अपने रंगों में रंग लो हे स्वामी, मुझको अपने रंगों में रंग लो हे स्वामी, मुझको अपने रंगों में रंग लो हे स्वामी, मुझको अपने रंगों में रंग लो हे स्वामी। मैं अज्ञानी हूँ गुरुवर तुम अंतर्यामी, मैं अज्ञानी हूँ गुरुवर तुम अंतर्यामी, मेरे अवगुण तुम बिसरा दो, मन में प्रेम की ज्योति जगा दो, मेरे अवगुण तुम बिसरा दो, मन में प्रेम की ज्योति जगा दो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में अपने मुझको लगा लो, सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में अपने मुझको लगा लो, सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत तिलक गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। भगवान के चरणों की वंदना का स्मरण करने से, गुरुदेव का नामोच्चारण करने से क्या होता है? मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर्ग है। मूक माने गूंगा, बोलने लगता है, और पंगु जो चल नहीं सकता वो पर्वत पर चढ़ जाता है गुरुदेव तत्व की कृपा से। और क्या होता है? सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव का चरणामृत पी करके अंधे को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसे गुरुदेव भगवान के सानिध्य में निरंतर रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने अपने गुरुदेव की वंदना की। उसके बाद बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदो प्रथम महीसुर, प्रथम वंदना कर रहे हैं तो किसकी करी? गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद जब वंदना प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम वंदना की महीसुर चरना। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।